आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपको प्रविशेषण के बारे में, क्योंकि इसके पहले आपको शब्द में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है, ये पूरी बात बता दिया गया है। और कहीं न कहीं एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, जब आपको बताया गया था संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा क्या बताई गई थी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते थे। और सर्वनाम की जब परिभाषा बनी थी, डिफिनेशन तो क्या बनी थी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसके आगे जब विशेषण की परिभाषा बनी मित्रों, तो बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बदलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एक दूसरे से पॉइंट कहीं न कहीं अटैच है, ऐड जुड़ी है। आप देख रहे हैं कि नहीं? अब तीसरा के बाद जो चौथा पॉइंट बनता है वो आपका बनेगा प्रविशेषण। और प्रविशेषण की परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी? विशेषण की विशेषता, यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। बात खत्म है। जैसे हम कहते हैं मोहन अधिक सुंदर है, या सीता अत्यंत सुंदर है, रमेश बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत काला है। यानी कि हम जहां पे बहुत शब्द लगा रहे हैं वो हमारा बहुत या अत्यंत या अधिक, ये जो शब्द है, ये शब्द को लगाने से क्या हो रहा है? प्रविशेषण को इंडिकेट करने लग रहा है कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में प्रविशेषण के बारे में बतलाने लग रहा है। ठीक है, जैसे आइए हम बोर्ड पर देखते हैं बाबू। तो हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में? प्रविशेषण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चा? प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण के बारे में हम लोग हिंदी में बात हो रही है, तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण की जो परिभाषा बनेगी बच्चा, वो आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे देख सकते हैं प्रविशेषण की परिभाषा में आपकी विशेषण, यहाँ पे लिखेंगे आप विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को आप क्या कहेंगे बच्चा? प्रविशेषण कहेंगे। यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, प्रविशेषण को हम अगर विखंडित करें तो दो शब्द से ये मिलकर के बना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे प्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा विशेषण। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्र और विशेषण, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो बन जाएगा क्या? ये आपका बन जाएगा प्रविशेषण। तो जो ये प्रविशेषण मित्र बन रहा है दोस्त, तो यहाँ पे प्र का जो अर्थ होगा, यहाँ पे प्र का मतलब क्या होता है? पहले या पहले आने वाला। ठीक है, और विशेषण जो कोई भी शब्द है उसके बारे में जब बतलाता है तो उसी को हम क्या कह देंगे? प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बाबू, जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे प्रविशेषण की डिफिनेशन हम आपको अभी बोर्ड पे बता दिए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। बात खत्म होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह दिए कौवा, क्या बोलिए? कौवा बहुत काला है। अब ये क्या है? हम कहते क्वेश्चन है या एक सेंटेंस है, एक वाक्य हो गया कि नहीं? अब इसमें देखिए कौवा बहुत काला है, यानी कि हम आपको जब संज्ञा के विशेषण के पहले, प्रविशेषण के पहले जब हम विशेषण की बात कर रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि जैसे आपका कौवा, अगर हम बहुत शब्द को हाइड कर दें, कौवा काला है, सिर्फ इतना हो जाएगा। तो यानी कि कौवा जो है क्या है? विशेष है। कौवे की विशेषता बतला रहा है कि कौवा कैसा है? काला है।
कौवे की विशेषता बतला रहा है कि कौवा कैसा है, काला है। अब यहाँ पे ये बात लग गई है पॉइंट, ये क्या है, कौवा काला है लेकिन कैसा है, बहुत काला है। अब ये शब्द बहुत लग गया, यानी कि हम कह सकते हैं कौवा जो ये विशेष है, विशेष की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा गया था, तो इसकी विशेषता बतला रहा है कि कौवा कैसा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कौवा कैसा है, काला है। अब यहाँ पे बोला गया कौवा बहुत काला है, यानी कि देखिए अब हम कह सकते हैं ये क्या था, काला। ये काला आपका विशेषण हो गया, काला क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण के पहले हम देखें यहाँ पे विशेषण के पहले लगने वाले शब्द को ही हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। तो विशेषण के पहले लगा है क्या, बहुत शब्द। अब यही बहुत शब्द को हम क्या कहेंगे बाबू, प्रविशेषण। समझ गए? तो प्रविशेषण आपका जो शब्द हो जाएगा बहुत। ठीक इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम कहते हैं घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में भी आपका वही पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत शब्द लग जाने के कारण से यहाँ पे प्रविशेषण को इंडिकेट करने लग रहा है। और जो तेज है यानी घोड़ा, घोड़ा क्या है, विशेष है। बात को समझिए, विशेष क्या होता है, विशेष होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को विशेष कहा जाता है। जैसे घोड़ा यहाँ के बारे में बताया जा रहा है, घोड़ा क्या है, दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि आपका जो बहुत शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और यहाँ पे जो तेज है अब ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे इसके अतिरिक्त और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम कहते हैं सीता, सीता अत्यंत, सीता क्या है, अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। इस सेंटेंस में भी वही बात हो जाएगी कि अत्यंत शब्द जुड़ा है तो इसलिए ये क्या है, अत्यंत शब्द को प्रविशेषण कहा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको 1 से 2 3 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब इसी आधार पर आप जो सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन या वाक्य में पूछा गया सवाल, तो आपको पकड़ने का तरीका सिर्फ इतना है कि जब बहुत शब्द लगता है तो वो क्या करता है, विशेषण की विशेषता बतलाने लगता है। जब विशेषण की विशेषता बतलाने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो है क्या, प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर स्टार 2 की बात होगी। यहाँ पे स्टार 2 हम कह सकते हैं स्टार फर्स्ट था। ठीक बाबू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि विशेषणार्थक प्रत्यय। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, विशेषणार्थक प्रत्यय। दोस्तों ये देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, विशेषणार्थक प्रत्यय है। तो अब हम कहेंगे विशेषणार्थक प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए, यानी संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग या जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, संज्ञा में जोड़ा जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, तो संज्ञा हम बोले थे ना कि पृथ्वी पर जितने वस्तु दिखाई दे रही है सब संज्ञा, क्योंकि सबका कुछ न कुछ नाम है इसलिए हम सबको संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिन शब्दों में संज्ञा शब्द, यानी संज्ञा शब्दों में जिन प्रत्ययों को, प्रत्यय, प्रत्यय बोले तो पीछे लगने वाले भाग को प्रत्यय कहा जाता है। तो यानी कि जब हम किसी भी पॉइंट को जोड़ेंगे तो जोड़ करके जब कोई भी शब्द का निर्माण होगा, जो शब्द बनेगा उसी को हम विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि संज्ञा, संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्यय, ये शब्द आप देख सकते हैं प्रत्यय, जिन प्रत्यय को जोड़ा यानी ऐड किया जाता है उन्हें हम क्या कह देंगे बाबू, उन्हें क्या कह देंगे, विशेषणार्थक प्रत्यय। उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है, आपको बात बता दिया गया है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले भाग को प्रत्यय कहते हैं, और एक उपसर्ग होता है, किसी भी शब्द के आगे लगने वाले भाग को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। बात खत्म हो जाती है। हम कहेंगे कि प्रत्यय अब किसी भी शब्द में या संज्ञा में कैसे जोड़ करके विशेषणार्थक प्रत्यय बनाया जाएगा, आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लिखा गया है सिंपल वे में प्रत्यय, क्या लिखा गया है,
प्रत्यय लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट जुड़ेगी वो प्रत्यय का होगा, ठीक है। और इसके आगे देखिए आप लिखा गया है संज्ञा शब्द, ठीक है। यहाँ पे बाबू देख सकते हैं संज्ञा शब्द लिखा गया है और संज्ञा शब्द के आगे क्या लिखा गया है, विशेषण लिखा गया है, ठीक है। यानी विशेषण यानी विशेषणार्थक जो प्रत्यय बनेगा यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं संज्ञा शब्द में क्या है, संज्ञा शब्द में आप एक पॉइंट देखिए चमक लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों, चमक लिखा गया है। अगर हम चमक में कौन सा प्रत्यय लगा दें कि वो विशेषण बन जाए, आप सोचिएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम चमक शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें बापू, ईला प्रत्यय। ईला हम जोड़ रहे हैं तो ईला क्या है, प्रत्यय है। यहाँ देखिएगा प्रत्यय पीछे लगने वाले भाग, अब ये चमक शब्द के पीछे लगेगा, आगे लग नहीं सकता है क्योंकि आगे लगने वाले भाग को हम उपसर्ग कहते हैं। तो जब चमक शब्द के पीछे लगेगा तो ये क्या बन जाएगा विशेषण बाबू, चमकीला। अब ये जो चमकीला शब्द बना है बाबू, अब यही चमकीला शब्द क्या है, ये विशेषण है। यानी कि आप समझ गए कि संज्ञा शब्द में जो प्रत्यय जोड़ करके बनाया जा रहा है विशेषणार्थक प्रत्यय कैसे बन रहा है। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया धन लिखा गया। अब हम धन में कौन सा प्रत्यय जोड़ दें कि वो विशेषणार्थक या विशेषण बन जाए। तो हम धन में क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय वान। अगर हम जोड़ तो वान प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धन में वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धनवान। क्या बन जाएगा बाबू, धनवान। और जब ये धनवान शब्द बन जाएगा तो धनवान शब्द अब क्या हो गया, ये किसको इंडिकेट करने लग रहा है, ये विशेषण बन गया, ठीक है। धनवान क्या बन गया, विशेषण। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, बुद्धि। अब बुद्धि में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाए जो जुड़ने के बाद विशेषण शब्द बन जाए। तो हम देख सकते हैं बुद्धि है, तो बुद्धि में अगर बाबू आप बुद्धि में अगर मान प्रत्यय जोड़ दे, अगर बुद्धि में मान प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, ये बुद्धिमान। क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बुद्धिमान। अब ये बुद्धिमान जो बना है ये क्या हो गया, विशेषण। यानी कि हम आपको यहाँ पे जो बोले हैं विशेषणार्थक प्रत्यय, यानी कि संज्ञा शब्द को, यानी पे लिखा गया है संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उसी को विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। आपके सामने 2 से 3 एग्जाम्पल हो गए, एक आंख और देख लेते हैं बाबू। आइए जैसे एक आंख और देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा। तो हम जैसे कह दिए, अगर हम जैसे आर्थिक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब जैसे आर्थिक विशेषण होगा तो उसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तभी तो आर्थिक होगा। तो जब उस शब्द क्या बन जाएगा, संज्ञा हो जाएगा अर्थ। संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थ हो जाएगा। अगर संज्ञा जब अर्थ हो गया तो इसमें अगर हम इक प्रत्यय लगा दें, क्या लगा दें, इक प्रत्यय। जब इक प्रत्यय अगर हम अर्थ में लगा देंगे मित्रों तो ये क्या बन जाएगा, आर्थिक। क्या बन जाएगा दोस्तों, आर्थिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आर्थिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप एक और देख सकते हैं, जैसे हम कह दिए भारत। क्या कह दिए, भारत। तो भारत एक क्या है, हम कह सकते हैं एक नाम है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। संज्ञा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा। अगर भारत में कौन सा ऐसा प्रत्यय जोड़ दिया जाए कि वो विशेषण का रूप धारण कर ले, तो आप देख सकते हैं कि भारत में अगर ई प्रत्यय, क्या ई प्रत्यय, यहां देखिएगा ई प्रत्यय लग जाए तो क्या बन जाएगा, भारतीय। क्या बन जाएगा, भारतीय। अब ये जो भारतीय बना है ये विशेषण बना है, ठीक मित्रों। तो आपके पास अब पता चल गया कि कैसे संज्ञा शब्द में विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ देंगे तो विशेषण का निर्माण कैसे होगा या हम कैसे उसके रूप में रूपांतरित करेंगे। ठीक है मित्रों, अब जो होगा विशेषण की तुलनावस्था के बारे में होगी। तो विशेषण की तुलनावस्था के बारे में जब बात होगी तो आप जानते हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था,
एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था क्या होता है दोस्तों, मूलावस्था में जैसे हम कह दिए उच्च, तो ये मूलावस्था है। अगर हम उत्तरावस्था में करेंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, उच्चतर। और उत्तमावस्था में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, उच्चतम। यानी कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखो, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि विशेषण की तुलनावस्था। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट स्टार है, ये क्या है, विशेषण की तुलनावस्था। यहाँ देखिएगा बाबू, विशेषण की तुलनावस्था, ये क्या हो जाएगा, विशेषण की तुलनावस्था के बारे में बात होगी। तो विशेषण की जो तुलनावस्था होती है दोस्तों, आपको अभी हम बताएं कि विशेषण की तुलनावस्था के बारे में, कि विशेषण की तुलनावस्था जो होती है ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीनों अभी हम आपको बताएं जस्ट अभी। तो आइए हम एक बोर्ड पर डिफाइन करते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था को कैसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण की तुलनावस्था को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, तुलनात्मक। यहाँ पे ये नोट पॉइंट करके आप याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। यानी कि हम कह सकते हैं विशेषण की तुलनावस्था, यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण के नाम से भी इनको जाना जाता है या इनको कहा जाता है। ठीक है, अब विशेषण की मूलावस्थाएं जो होती हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं विशेषण की तुलनावस्थाएं जो है वो कई प्रकार की है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं 3। कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन होते हैं अब आपको यही हम आपको डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ से एक हो जाएगा आपका, एक पॉइंट ये बन जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे बनेगी और एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 बनेगा आपका मूलावस्था। पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, मूलावस्था। ये मूलावस्था पॉइंट 1 है, आपको देख सकते हैं। तो मूलावस्था बन गया। अब दूसरा पॉइंट बनेगा तो क्या बनेगा, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था ये आपका पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा, उत्तरावस्था। और जो पॉइंट नंबर 3 बनेगी यानी तीसरा, वो क्या बनेगा, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था ये तीसरा बन जाएगा आपका उत्तमावस्था। अब आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या था आपका, मूलावस्था, पहली पॉइंट। और दूसरी जो पॉइंट थी आपकी क्या थे, उत्तरावस्था। और तीसरी पॉइंट आपकी क्या है, उत्तमावस्था। अरे उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। सही तो है, ये उत्तरा है और ये क्या है, उत्तमा। उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के, तो यहाँ पे जैसे करके हम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप देख सकते हैं बच्चे कि कोमल लिखा गया है। ये कोमल, कोमल क्या है, मूलावस्था। पॉइंट नंबर 1 हम कर सकते हैं, कोमल क्या है, ये मूलावस्था है। तो कोमल जब मूलावस्था है दोस्तों, अब कोमल मूलावस्था है, अब उत्तरावस्था बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये कोमलतर। क्या बन जाएगा, ये कोमलतर। क्या बन जाएगा, कोमलतर। यानी कि मूलावस्था से उत्तरावस्था बन गया तो क्या बन गया, ये कोमलतर बन गया। अब ये उत्तमावस्था जब धारण करेगा या उत्तमावस्था में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, कोमलतम। कोमलतम क्या बन जाएगा, कोमलतम बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा अवस्था यानी उत्तमावस्था। तो आप देख सकते हैं कोमल से कोमलतर बना और कोमलतर से क्या बना, कोमलतम बना। ठीक इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, सुंदर का, लघु का, उच्च का निकाल सकते हैं। बहुत आसान है निकालना। सुंदर है तो सुंदरतर, सुंदरतम। लघु है तो लघुत्तर, लघुत्तम। आपको तो यही करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सुंदर पॉइंट नंबर 2 की बात होगी। पॉइंट नंबर 2 की किसकी बात हो रही है, सुंदर की बात हो रही है। तो सुंदर का जो बनेगा, ये मूलावस्था है ना सुंदर, उत्तरावस्था जब बनेगा सुंदर का तो क्या बन जाएगा, सुंदरतर। क्या बन जाएगा, सुंदरतर। यहाँ पे सुंदरतर बन जाएगा।
अब ये पॉइंट नंबर तीसरा, जब उत्तमावस्था बनेगी तो क्या बन जाएगा? सुंदरतम। सुंदरतम आपका ये पॉइंट तीसरा बन जाएगा, सुंदरतम। समझ रहे कि नहीं? अब ठीक उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं, लघु। तो लघु है क्या? लघु मूलावस्था है। जब ये उत्तरावस्था बनेगा तो क्या हो जाएगा? लघुत्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लघुत्तर हो जाएगा। अब लघुत्तर से जब उत्तमावस्था में कन्वर्ट इसको किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुत्तम। क्या बन जाएगा दोस्तों? लघुत्तम बन जाएगा। ठीक है। अब आपका एक लास्ट पॉइंट बचता है 4 नंबर, जिसको कहा जाएगा उच्च। तो उच्च से क्या बन जाएगा? हम कह सकते हैं उच्च है तो आपका उत्तरावस्था में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? उच्चतर। क्या बन जाएगा बाबू? उच्चतर बन जाएगा ये। और उच्चतर को जब हम मूलावस्था उत्तमावस्था में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? उच्चतम। क्या बन जाएगा? उच्चतम। आप देख सकते हैं उच्चतम। आप यहाँ पे उच्चतम बन गए। अब आपको ये पता चला कि जैसे एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, उदाहरण मान सकते हैं कि विशेषण की जो तुलना अवस्था है उन्हीं को हम क्या कहें? तुलनात्मक अवस्था के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और विशेषण की हम कहें कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था है, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे हम कहें लघु है तो लघु मूलावस्था है। जब इसका उत्तरावस्था धारण करेगा तो क्या बन जाएगा? लघुत्तर। जब उत्तमावस्था में ये धारण या अपना रूप बदलेगा या चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा? लघुत्तम। समझ रहे कि नहीं? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।